और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नागपुर में 17 मार्च को जिस तरह हिंसा भड़काई गई थी, किस तरह जिहादी ताकतों ने शहर में तांडव मचाया, गाड़ियों और घरों में आगजनी की, लोगों में दहशत फैलाई, ऐसे दंगाइयों के मास्टरमाइंड फहीम खान का आज पक्का इलाज कर दिया गया। नागपुर प्रशासन ने दंगों के मुख्य आरोपी फहीम खान की अवैध इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा के बाद ही दंगाइयों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। और इसी मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजय पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही संजय द्विवेदी जी जुड़े हैं, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फहीम खान के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अजय जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ये कार्रवाई तो बड़ी कार्रवाई है, लेकिन क्या इतनी ही कार्रवाई काफी होगी इन आरोपियों के लिए? आपको और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। देखिए, इस देश में दंगाइयों का इलाज ही यही है। जो भी दंगा करेगा उसको ये सबक मिलना चाहिए कि हम बीएचपी ने अगर प्रदर्शन किया तो बीएचपी का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था। बीएचपी ना पेट्रोल बम लेके निकली, ना उसने डंडे लेके निकले, ना तलवार, ना छुरा, ना चाकू, ना किसी के घर की तोड़ की, ना वाहनों में आग लगाया। इस तरह की तो कोई चीज बीएचपी ने नहीं किया। उन्होंने प्रदर्शन किया, आप भी प्रदर्शन कर लेते। आपकी ये कौन सी मानसिकता है? कौन लोग इनको ये ट्रेंड करते हैं? कौन लोग इनको ये बताते हैं कि घरों में बम रखिए, घरों में तलवारें रखिए, बंदूक रखिए, गोला बारूद रखिए और उसके बाद आकर के पुलिस के ऊपर हमला करिए? आप एक चीज ये कल्पना करके देखिए कि जो रक्षक है, जो उन्हीं की रक्षा के लिए, संपत्तियों की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए वो पुलिस सामने खड़ी है, उसको कुल्हाड़ियों से काट देना, उसके ऊपर इस तरह से हमला करना, महिला पुलिस रक्षकों के साथ बदतमीजी करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन से लोग इनको ट्रेंड करते हैं? देखिए, जो भी जिस तरह की भाषा में समझेगा, हमारी सरकार उसी भाषा में उसको समझाने का काम करेगी। दंगाइयों के खिलाफ किसी तरह का कोई नरम दिल बरता नहीं जाएगा। अभी एक का घर गिरा है और जो लोग होंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ साफ कहा है कि ये सारा का सारा वसूली दंगाइयों से होगी। उनको ये अल्टीमेटम है कि अगर आप दंगा करोगे तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आइए करिए दंगा, बताते हैं आपको किस तरह से दंगा किया जाता है, फिर उसके बाद की स्थिति क्या होती है। ये कौन सी मानसिकता, इनको कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? इनके घरों में, जो हमारे घर में, आपके घर में, हम तो अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते हैं, अपने परिवार को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जहां ये दंगा हुआ वहां कल्पना करके देखिए कि 35% ये लोग हैं, बाकी तो हिंदू समाज है। हिंदू समाज तो निकल के आया नहीं, वो अपने घरों से निकल करके अगर आ जाता तो क्या स्थिति होती। लेकिन इनकी पता नहीं क्या मानसिकता है, कहां से टूल किट ये आता है और एक अफवाह पे इस तरह से ये लोग कर देते हैं। ये कोई अफवाह तो जो है ये पूरी तरह से साजिश है और इस साजिश का नतीजा ये आया है। इनकी ट्रेनिंग इसी तरह की है, इनको इसलिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी। ठीक है, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। संजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या अब इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं? फहीम खान जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे हमले का, उसके घर पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। देखिए, दंगा होना, दंगा करना बहुत ही गलत कार्य है।
जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि आप धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को मनवा सकते हैं, लेकिन एक बात का प्रश्न चिन्ह लगता है, एक बात का प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि जब जो औरंगजेबी कब्र है वो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है, एएसआई के लिए संरक्षित कब्र है, उसके लिए बिना प्रधानमंत्री से बात किए, बिना परमिशन के लिए बाबरी ढांचे की तरह एक आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ दंगा करने वाला सही है, दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात करना, कब्र हम खोदने जा रहे हैं, कब्र हम खोद देंगे, अगर आपकी सरकार ना होती, सरकार होती कांग्रेस की, लेकिन संजय जी कब्र खोदने की बात कौन कर रहा था? वहां पर तो प्रदर्शन किया जा रहा था, नहीं उस कब्र के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। अब आप सुन लीजिए मेरी बात पूरी, मैं जो कह रहा हूँ आपसे, इसमें जो सोशल मीडिया में जो बात मैं तो वहां पे थे नहीं हम जी, लेकिन जो कह रहे हैं कि औरंगजेब की मजाल लेके कोई धरना प्रदर्शन कोई नहीं हुआ, जो चादर जलाई गई, जो मुझे मालूम चला, सही क्या गलत क्या वो तो पुलिस बताएगी, लेकिन पुलिस का बयान भी आया था वहां हरी चादर जला गई थी, जिसकी वजह से लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। तो मैं कह रहा हूँ हरी चादर जलाने की जरूरत क्या थी? अगर औरंगजेब से आप नफरत है, औरंगजेब कबर आपको खोदो तो औरंगजेब आप उसका पुतला जला देते, लेकिन पुतला भी जलाने की नौबत क्यों आई? अब माने कि हम तो कह रहे हैं कि औरंगजेब की खबर हटानी है, मैं भी संग चल रहा हूँ भाई। बाबरी ढांचा जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न देती वहां कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन ये तो भारत सरकार के अधीन है। आप कब हटाना, कोई बात ही नहीं चल रही। कब सुरक्षा दी है माननीय मुख्यमंत्री जी, कब्र की सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं और कब हटानी भी है। ये दो तरह की बातें कैसी इस देश में? दो तरह की बातें क्यों? अगर हटानी है तो सुरक्षा क्यों दे रहे हैं, और सुरक्षा अगर दे रहे हैं, हटाने की बात करनी है तो जाके प्रधानमंत्री से आदेश जी। तो संजय जी आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है इस मामले में? क्या इस मामले में राजनीति की गई है, जानबूझकर किया गया है? साजिश थी, भारतीय जनता पार्टी साजिश ये थी कि जिन्होंने 10 घोषणाएं की थी, नंबर 1 उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब नाटकबाजी चल रही है। कानून व्यवस्था गड़बड़ है, 22 श्रेणी का एक विधायक के मर्डर कर दिया था, केंद्रीय मंत्री। तो आप ये कहना चाह रहे हैं फहीम खान जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है और बीजेपी के कहने पे उसने पूरी ये योजना पूरी तरीके से प्लान की थी? मतलब मैं क्या मैंने ऐसी बात कही क्या? मैंने कह रहे हैं बीजेपी ने ये सब करवाया है। अजय जी नहीं, मैंने कहा क्या आपसे? मैंने क्या कहा? देखिए जो जलाई गई है, अगर कल हटनी थी उसके लिए धरना प्रदर्शन बीएसपी करने की क्या जरूरत थी? मैं ये बात कह रहा हूँ। अजय जी फहीम खान का दोषी है, उन्होंने लिखे अगर उनका घर इलीगल है तो तोड़िए, सुप्रीम कोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट साफ कहा है जो इलीगल। अजय जी ये बात सामने आ रही है कि कोई हरी चादर जलाई गई है जिसके बाद ये पूरा मामला भड़का है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है वो चादर किसने जलाई है, वो कोई भी हो सकता है। बीएसपी भी सुनते पड़ में अभी सुनने अभी ठीक है, ये प्रश्न मुझसे है, आपसे नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो चैनलों से जो चीजें मिली, जो उन्होंने बताया जी, यानी सुनी सुनाई बातें हैं, स्पष्ट तौर पर किसी को नहीं पता किसने क्या किया और ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। ये जांच का विषय है नीतू जी, लेकिन ये तरह की घटना करने की आवश्यकता क्या है? संजय जी देखिए अपनी बात को रखने का इस देश में हर किसी को अधिकार है, अगर उन्हें कोई चीज गलत लगती है तो उसके लिए वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। संजय जी एक बार फिर से आपको रुक करूंगी, संजय जी रुक जाइएगा सर, एक बार फिर से आपका रुक करूंगी। अजय जी से सवाल पूछती हूँ क्योंकि आपने बोला है कि यहाँ पे हरी चादर जलाई गई है। जी अगर आपकी सरकार है तो धरना प्रदर्शन की जरूरत क्या है? सरकार ने क्या मना कर दिया था? अगर सरकार जब मना कर देती है 15 दिन का टाइम दिया जाता है। चलिए ठीक है, इन सभी सवालों के जवाब अजय जी से लेते हैं। मैं भी जानता हूँ धरना प्रदर्शन कैसे किया था। अजय जी आरोप लग रहे हैं कि सरकार आपकी है तो धरने की क्या जरूरत थी? देखिए मैं 2 पार्ट में जवाब देता हूं। एक तो आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी कि शिवसेना मोमिन सेना कैसे बन गई है, किस तरह से धीरे धीरे मोमिन सेना की तरफ जा रहे हैं और मोमिन सेना बनते जा रहे हैं।
मेरी बारी है, मैं जवाब दूंगा। शांत महाराज अरे संजय जी रुक जाइएगा सर, अजय जी को बोलने तो दीजिए, फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। संजय जी सुन लीजिए बात, फिर आप अपनी बात रखिए, एक करके बोलिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा सर, इस डिबेट का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। संजय जी रुक जाइएगा, अजय जी अपनी बात रखिए, फिर आप कहिएगा। जब संरक्षित है वो भारत सरकार का अधीन है, संजय जी आप सुनना नहीं चाह रहे हैं सर, सुन तो लीजिए एक बार अजय जी क्या कह रहे हैं सर, उन्हें मौका तो दीजिए अपनी बात रखने का, जो आपने आरोप लगाए वही जवाब ले रही हूं उनसे। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वो संरक्षित है मजार, वो सिर्फ एक जगह से संरक्षित नहीं है, उसके ऊपर बोर्ड ने भी अपना दावा कर रखा है। मैं इनको चैलेंज देता हूं, मोमिन सेना के प्रवक्ता को, ये उद्धव ठाकरे से बात करें, जो अभी बिल आया है बोर्ड का, इनकी अगर हैसियत है तो वो इस बिल पे समर्थन करें और देखिए हम 1 महीने के अंदर इसकी मजार को, इस आताताई के मजार को उठा करके फेंक देते हैं कि नहीं, खत्म कर देते हैं कि नहीं। तो ये लगे ये मोमिन सेना के प्रवक्ता बीच में बोलोगे तो मोमिन सेना के प्रवक्ता, पीडीपी के प्रवक्ता, आप मुफ्ती बोलने नहीं दूंगा। ये दंगाइयों का संरक्षण क्यों कर रहे हैं कि इनको 4-5 सीटें उसी दंगाइयों की वजह से, ये दंगाइयों ने इनको वोट किया है मुंबई में, उसी दंगाइयों की वजह से इनकी 3-4 सीटें आ गई है लोकसभा की और विधानसभा की। इसलिए ये हिंदू समाज को करने के लिए सनातन समाज के ऊपर हमले होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हर चादर गया, देखिए एक एक करके बोलिएगा संजय जी, अजय जी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। पहले अजय जी अजय जी सवाल ही उठ रहे हैं, ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है और क्या जरूरत थी विरोध करने की जब सरकार आपकी है, तो पहले तो आप उसका जवाब दे दीजिए। संजय जी रुक जाइए, पहले जवाब सुनते फिर आप अपनी बात रखिएगा। देखिए औरंगजेब की अगर कोई तारीफ करेगा, चाहे वो मोमिन सेना हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, अगर कोई भी औरंगजेब की तारीफ करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका 100% विरोध करेगी। जिसने श्रद्धेय शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के साथ इस तरह का हिंदू समाज पे अत्याचार किया, उसका विरोध हम 100% करेंगे। अब ये मोमिन सेना वाले हरा चादर ओढ़ करके उनके समर्थन में आए औरंगजेब के और कहे कि क्यों हरा चादर का ये किया गया, ये हरे चादर में लिपट करके अपने आप को इस तरह की बातें कहे। लेकिन जो भी दंगा करेगा उसका हिसाब एक एक आदमी का लिया जाएगा। उसकी 7 पुश्तें ये याद रखेंगी कि महाराष्ट्र के अंदर दंगा क्यों किया जा, हम कभी जीवन में नहीं करेंगे। दंगे के आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये मोमिन सेना हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये उत्तर संजय जी अब सवाल ये उठता है उस हरी चादर को लेकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब था? संजय जी जिस तरह से हरी चादर की बात सामने आ रही है, तो जो लोग आ रहे थे इस विरोध में कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो वो भी क्यों हरी चादर लेकर आए? यानी मामले को तूल देना ही पूरी तरह से इसके पीछे सुनियोजित था कि किसी जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रही है। ये तो अपनी बात कह लीजिए, मुझे कहने दीजिए। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? उनके पास परमिशन थी क्या? भारत सरकार से मोमिन सेना के औरंगजेब की फोटो लगाएंगे। मोमिन सेना के लोग अब औरंगजेब की मजाक पे करेंगे। जो लोग औरंगजेब की मजाक पे करे उन्हीं से तो समझौता किया है। कांग्रेस का एमपी मोमिन सेना का करके बोलिए, नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। संजय जी अजय जी रुक जाइए। संजय जी आप परमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है जो प्रदर्शनकारी थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस पर हमले कर दिए गए, ये कितना सही था?
कर रहा हूँ। नहीं, ये मैंने क्या कहा, विरोध का तरीका है कि उन्होंने परमिशन ली थी? ये फिर मोमिन सेना के गलती तो लोग दोनों तरफ इसे से हुई है ना, और बचाएंगे। दूसरी तरफ की गलती ज्यादा है। नीतू जी, नहीं, ये ये बताइए मोमिन ना, सेना के आप लोग कह रहे हैं इसे कि संरक्षण प्रदर्शनकारी की करेंगे। गलती के प्रदर्शन उसको उन्होंने किया। बचाएंगे। बनाया गया ये देश ये प्रदेश में मोमिन माल सेना बनाया को गया। देखिए, जब आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री को नहीं पता क्या? मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि औरंगजेब कब रहा? ठीक है संजय जी, एक सेकंड चुप हो जाइएगा सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा शांति रखिए। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या इंटेलिजेंस फेलियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं फहीम खान पर, पहले से सुनियोजित थी, सब कुछ यहाँ पर हो रहा था, तो क्या इसकी खबर प्रशासन को नहीं लगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए प्रशासन को खबर थी। प्रशासन ने 6 बजे जैसे ही लोग इकट्ठा हुए, सबको तितर बितर कर दिया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसके बाद गलियों में छोटे छोटे लोग उसमें इकट्ठा होकर के लोग आगजनी करने लगे और चिन्हित करके उन जिनके घर के सामने स्वास्तिक बना है, जिनके गाड़ियों में हनुमान जी या गणेश जी या शिव जी की फोटो लगी है, उनको जला रहे हैं। उनको एकत्रित होकर के इस तरह से महिलाओं को, संजय जी, इस बात को आप मानेंगे? चिन्हित करके गाड़ियों में आग लगाई गई थी। सेना के लोगों को नहीं, चिन्हित करके गाड़ियों में आग लगाई गई थी, आप ये मोमिन देखिएगा। सेना के लोग हिंदुओं के पक्ष करने का दुख नहीं है। मोमिन सेना को ये है कि हर एक चादर में हम निपट रहे हैं। हर एक चादर क्यों इस तरह से किया गया? अजय जी, ठीक ये है, लोग हर एक चादर मैं सवाल ले रही हूँ संजय जी से। अजय जी, ये रुक लोग जाइएगा हर एक सर, चादर प्लीज रुक का जाइए। संरक्षण अब करेंगे। ठीक ये है। भगवा चादर निकाल करके अपने घरों पे मोमिन सेना अजय जी, के लोग ठीक है, हर एक ठीक है। चादर लगाएंगे। संजय जी ये बताइए कि जिस तरह से चिन्हित करके गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वो कितना सही आप मानते हैं? देखिए नीतू जी, मैं पहले आपसे कह चुका हूँ, दंगा करने के वालों को फांसी दिया जाए। अरे ये क्या कहेंगे? उनमें ये तो उनके हर आप चार उनके शहर गैर के कानूनी बैठे हैं। इमारतों नहीं, लेकिन की उन्होंने निगरानी गलत में किया ना, आप ये मानते समर्थन हैं? कर रहे हैं। पहले मैं कह चुका हूँ, आप ये मानते हैं दोनों तरफ की गलती थी? प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे और उसके विरोध में जो आगजनी की गई वो गलत थी? समर्थन करने के लिए टीवी पे आते हैं या औरंगजेब समर्थन करने के लिए आते हैं। सर एक एक करके बोलिएगा सर, नहीं समझ में आ रहा है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके मैं चल रहा हूँ संघ में, जो बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अरे मोमिन से प्रधानमंत्री जी से मैं चल रहा हूँ के लिए। आप संसद में समर्थन करिए, आप संसद में समर्थन करिए, संसद में समर्थन करें। आपकी हैसियत है, आपके पार्टी की हैसियत है, तो बहुत उनको बोलिए समर्थन करने के लिए आपकी हैसियत है कि आप समर्थन करने के लिए आप लोग तैयार हैं। सांसदों की, आपके पार्टी अध्यक्ष की हैसियत है तो बोर्ड पे समर्थन करिए, बिल पे समर्थन करिए। इससे इस तरह की नजारे संजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है संजय जी, संजय जी रुक जाइए, संजय सुन लीजिए, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। अरे एक एक करके अपनी बात रखिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, डिबेट नहीं हो पा रहा है सर, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। संजय जी, अब जो कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, खामियां थी, ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन अब ये बताइए, अब जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, आप उसे कितना सही मानते हैं? संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ठीक है दोनों पक्षों की तरफ से गलती हुई है, कोई एक पक्ष यहाँ पे गलत नहीं था। आप कह रहे थे अगर ऐसा नहीं होता तो, लेकिन जब हो गया है तो उसे किस तरह से आप देखते हैं जो कार्रवाई की गई है? मैंने क्या कहा, मैं इससे पहले कह दिया, क्या कहा? चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी दंगा करे, जो शांति व्यवस्था भंग करे, उसकी जो सजा कानून सम्मत होती है वो दे। अगर उनका घर कानूनी है तो घर तोड़वा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ अजय जी से, आप अजय जी से मेरे माध्यम कह दीजिए, कार सेवा मैं भी करने चलूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुमति पत्र प्राप्त कर ले, मैं भी कार सेवा करने चलूंगा। लेकिन उससे पहले महाराज की शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, महाराज की शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। इस देश में सभी को रहने का अधिकार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, सबको अधिकार है। आप किसी की भावनाओं को भड़काने का मत करिए। किसने भड़काई ये भावनाएं संजय जी? ये भावनाएं किसने भड़काई? अध्यक्ष को बोलिए चादर जलाइए, हमरा उससे जो मुझे मालूम चल रहा है, मैं वहां था नहीं, जो मैं नहीं था वहां पर ना मुझे मालूम है, जो मुझे मालूम चल रहा है मीडिया के माध्यम से वो मैं बता रहा हूँ।
तो भैया अगर आप अरुण कब हटाना ही है तो प्रधानमंत्री जी से अनुमति पत्र ले आइए, हम लोग चलते हैं, कार सेवा करेंगे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सब चलेंगे। संजय जी, आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कर रहे हैं सर, हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने आगजनी की, अगर वो पुलिस पर हमला करेंगे तो वो कितना सही थे? वो तो पूरी तरह से गलत थे। तो मैं कहता हूँ उसके लिए मैंने ना नीतू जी, मैं कह तो रहा हूँ उन पे कार्रवाई करिए। नहीं तो कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई तो हो रही है। करिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपसे। चलिए ठीक है अजय जी, लोगों को इस देश में रहने का भी अधिकार नहीं है, इस तरह के लोगों का। नहीं, किसने निकाला देश से? किसको अधिकार नहीं है रहने का इस देश में? संजय जी, जो भी इस तरह घटनाएं घटित करेंगे, ठीक जो है अजय जी, संजय जी कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दंगाइयों पर जो इस तरह के दंगे भड़काते हैं और करते हैं। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई हो ठीक है सर, ठीक है, 2 मिनट ही है मेरे पास। अजय जी क्यों अपनी बात देखिए कार्रवाई हो रही है, तभी तो ये बिलबिला रहे हैं हरे चादर वाले, ये मोमिन सेना के लोग तभी तो बिलबिला रहे हैं। क्यों मोमिन का घर, क्यों उसका जितनी मांगे की हरे चादर में लिपटे हुए क्या हुआ, किस रुपए दे रहे हो? संजय जी सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अरे मोमिन सेना के प्रवक्ता शांत हो, मोमिन सेना के प्रवक्ता शांत हो, आप हरी चादर का संरक्षण करिए, आप भगवान का संरक्षण नहीं देखिए, आप हरी चादर का संरक्षण। तो संजय जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? दंगा किसने करवाया आप ये बता दीजिए, आपको सारी जानकारी आप बताइए, दंगा किसने करवाया है? दंगा तो करवाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और इसीलिए हरी चादर वाले बिलबिला रहे हैं, मोमिन सेना के लोग बिलबिला रहे हैं। दूसरी चीज, जो ये एसआईटी प्रोटेक्शन है, इस संरक्षण दिया है कांग्रेस ने, अभी एक बिल आ रहा है, मैं तो इनको चैलेंज करके बोल रहा हूं, एक बिल आ रहा है बोर्ड का 2025 का, उसको अगर ये उद्धव ठाकरे की हैसियत है तो उसको अगर समर्थन कर देंगे तो ऐसे सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। ये औरंगजेब की नहीं, ऐसी 1200 मजारे हैं जिनको एसआईटी प्रोटेक्शन दिया गया है। मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, आपसे क्या मतलब है? मेरी अपनी पार्टी है, मेरे अपने सिद्धांत है, देखिए देश में सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको अपनी बात रखने का हक है, प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अगर कोई दंगा फैलाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उस पर उचित और कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। जी पुश्ते उसकी याद रखेंगी, उसके साथ पुश्ते याद ठीक है, बिल्कुल, और ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दंगाइयों पर। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट।